कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्याह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकर्याह देखकर घबराया और उस पर बड़ा बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अब जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं और जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो इनमें से अगर आप पवित्र आत्मा की बात को सुनेंगे, अगर आप होली स्पिरिट की बात को सुनेंगे और होली स्पिरिट से पढ़ेंगे, आपको बड़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आएंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बाइबल में आप जानते हैं कि जब मुझे मेरे जीवन में संघर्ष थे परमेश्वर में आने के बाद भी, और मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था, और ये डिप्रेशन जिनको नहीं होता है उनको कभी मालूम नहीं हो सकता ये किस बला का नाम है। जब डिप्रेशन आपका हाई लेवल पे चला जाता है तो ये पागलपन के बराबर होता है, और इसमें आदमी अमीर हो गरीब हो, उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हों, उसके लिए ज़ीरो हो जाती हैं और वो सुसाइड करना चाहता है। और तब ये वो फेज था मेरे समय में, मेरी लाइफ में, कि परमेश्वर को मानने के बाद भी मेरा डिप्रेशन उल्टा बढ़ गया था। जिस समय परमेश्वर में मैं आया था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था कई मामलों में। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की थी कि तुझे पवित्र आत्मा में भरना है और अनॉइंटिंग में बढ़ना है और ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में भरपूर होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, बड़े सारे शैतानी ऐसे बोझ हैं आपकी लाइफ के ऊपर, ऐसे बंधन हैं आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष देनी है, वो आपसे बात करता है और आप उन कदमों को उठाते हैं। वो बात आत्मा के द्वारा हो सकती है, वो बात वचन के जरिए हो सकती है, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन दे रहा है उसके जरिए हो सकती है। तो एक्चुअल में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करती है। और अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो कई बार आप उन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों को समझता है लेकिन आत्मा की बातों को नहीं समझता। तो जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को समझते हैं और अपने डेस्टिनी की ओर, जो आपके लिए परमेश्वर ने ग्लोरियस फ्यूचर रखा हुआ है, आप उसकी ओर भागते हैं। तो कभी क्या आपने नोटिस किया कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात बाइबल में की गई है, वहां यह जरूर कहा गया है कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने नोटिस किया ये बात? वचन कहता है जब नाजीर लोग, जब परमेश्वर ने, जो सैमसंग था उसकी माता जब गर्भवती थी तो परमेश्वर ने कहा था तू भी ना तो अंगूर खाने भी मना कर दिया था, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, अंगूर भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, तू कोई भी वाइन नहीं पिएगी, किसी भी प्रकार का दाखरस तू नहीं पिएगी, क्योंकि तेरे गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से और शक्ति से भरपूर होगा। अब नोटिस करना, जब भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में कह रहा है, वो क्रिश्चियन लोगों को शराब से दूर करने के लिए बोल रहा है। और मोस्टली क्रिश्चियन लोग की बाइबल में लिखा है कि तू अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। अरे वो होम्योपैथी दवाई की बात कर रहा है, होम्योपैथी दवाई में भी शराब होती है,
कितने बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद आप लेते हैं, पर वो शराब नहीं है। वो उस दवाई को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल वहां डाली है, वो उस चीज की बात कर रहा है। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग उसे पीने की बात कर रहे हैं। वो पैक मिला डाल के 60-60, 30-30 ml के, ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके संग है। वचन स्पेशल कहता है कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात हुई है, दूतों ने कहा है कि तू वो कोई भी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। यानी जब भी, और पौलुस भी कहता दाखरस के मतवाले ना हो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पुराने टाइम में किसी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर दाखरस और मदिरा से दूर रहने की अनुमति देता था और बोलता था कि दूर रहे, इसे आज्ञा देता था। नए नियम में उल्टा हो चुका है। परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। यानी जो किसी किसी को मिलता था, आज नए नियम में परमेश्वर वो चीजें सबको देना चाहता है। अगर वो सबको देना चाहता है तो रूल भी सबके लिए है कि कोई भी पवित्र आत्मा पाया हुआ क्रिश्चियन, कोई भी जीसस क्राइस्ट को मारने वाला क्रिश्चियन किसी भी प्रकार का दाखरस और मदिरा और वाइन ना पिए। नहीं तो दूत उसको कभी ना कहता, अगर ये बुरी चीज नहीं थी तो स्वर्गदूत कभी ना कहता कि वो प्रभु के सामने महान होगा 15 आयत में, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और पौलुस भी यही कहता कि दाखरस के मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि दाखरस वही करता है, आपकी स्पिरिट को हिलाता है जो पवित्र आत्मा अपनी ताकत से करना चाहता है। वो दलेरी जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो आनंद जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो थोड़े समय के लिए आप शराब से हासिल कर लेते हैं और फिर वो व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं। आप ये नोटिस कर लो। जब दुनिया, परमेश्वर ने प्रॉब्लम फ्री कर दी, सब दुनिया को मार के खत्म कर दिया और नूह और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी पत्नी बचाई गई, तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? उसी शराब के कारण। नूह शराबी हुआ, शराब पी के नंगा हो गया, उसके एक बेटे ने उसको नंगा अपनी आंखों से देखा और उसे निहारा और वो श्रापित हो गया। और वो श्रापित नूह की जो संतान थी वो दुनिया में अलग अलग होती गई और परमेश्वर से दूर होती गई, और फिर वो श्रापित वंश फैलता गया। कहां से शुरू हुआ? शराब से। जब भी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि उसी परिपूर्णता के पीछे तुम्हारी एक बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ छुपी हुई है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जिसमें कामयाबी है। तुम कैसे कामयाब होगे उसके पीछे ये लाइन आती नहीं। तुम कितना कामयाब होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। आज मैं क्या करना चाहता हूं, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया है। मैं जिस भी फील्ड में चाहूं जा सकता हूं।